हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से आप सभी को एक न्यू क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जुड़ चुके हैं। और बताते चले कि ये हम हर एक एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले हुए हैं, जो हर एक एग्ज़ाम के आने की संभावना है। जिसका पहला सवाल है, भारत की राजधानी को दिल्ली से ले जाया गया, यानी दिल्ली से कहाँ ले जाया गया भारत की राजधानी को। तो भारत की राजधानी को दिल्ली से कोलकाता ले जाया गया। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद लगाए हुए थे। आपका अगला प्रश्न जाएगा, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा आपका, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, दीन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। तो दीन-ए-इलाही अकबर द्वारा प्रचारित किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था। जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था। तो ये जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। जय सिंह द्वितीय ने जयपुर के थे जो करवाए थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस व्यक्ति को बादशाह खां के नाम से जाना जाता था। तो बादशाह खां के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, किस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। यानी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद कब ताशकंद की घोषणा हुई थी। तो यह 1965 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जाएगा, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। यानी सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। तो जानकीनाथ बोस थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी है। अगला प्रश्न जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट से बने भवन का निर्माण कराना था। अगला प्रश्न जाएगा,
वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते कहाँ उतरा था? समुद्र के रास्ते वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ उतरा था? तो ये कालीकट, केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1971 से पहले 1964 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा की रचयिता पी.डी. मारी वेंकट सुब्बा राव था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? तो ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा किस मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन राजस्थान में शुरू हुआ था, जो पेड़ पौधे की कटाई को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा और लास्ट प्रश्न है यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को कोई प्रश्न में त्रुटि नहीं दिखी हो। अगर कोई गलती दिखी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सुधार किया जाएगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, लेकिन लाइक करना ना भूलें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, ताकत मिलती है। जय हिंद, जय भारत।